करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्लास 10th के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की आज हम बात करेंगे। 15 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिए हैं, हर क्वेश्चन बहुत ही अलग है, तो मेक श्योर की वीडियो पूरा देख लें ताकि आपको एग्जाम में इनसे मदद मिले। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि y is equals to 0 and y is equals to -7 has one solution, two solution, infinitely many solution और no solution। तो हमें पता है कि y is equals to 0 और y is equals to -7, ये दोनों ही दो पैरेलल लाइंस ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब जब दो पैरेलल लाइंस होती है तो होता है नो सॉल्यूशन। इसी तरीके से देखो क्वेश्चन नंबर 2, द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equals to a and y is equals to b है, तो फिर हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही लगना चाहिए। द पेयर ऑफ इक्वेशन x is equals to a and y is equals to b, ग्राफिकली अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए कि पैरेलल लाइंस मिलनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलनी चाहिए जो कि एक दूसरे को b और a पर इंटरसेक्ट कर रहे हो, या फिर कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए, या फिर इंटरसेक्टिंग होना चाहिए a और b पे। तो हमें पता है कि x is equals to a है और y is equals to है b, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे a, b बनेंगे, मतलब ये ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे हमें चेक करना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन व्हिच हैज अ यूनिक सॉल्यूशन x is equals to 2 and y is equals to -3 is। तो इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है, कौन से पेयर ऑफ इक्वेशन है जिनका सॉल्यूशन हमें ये मिलेगा। तो हम इनको सॉल्व करने के बजाय यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे। देखो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू हमें 1 मिलना चाहिए, तो 2 और -3 का सम हमें -1 तो मिलेगा नहीं, मतलब ये हो जाएगा गलत। फिर इसी तरीके से यहाँ पे देखो 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 11 चाहिए, तो अगर हम x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 रखेंगे तो मिलेगा 4 और माइनस का हो जाएगा y की जगह पे रखेंगे -3, तो -15, मतलब हमें मिलेगा -11 और यहाँ हमें चाहिए +11, तो ये भी हो गया गलत। अब देखो क्वेश्चन 3 पार्ट जो 3 सेक्शन है उसमें रख के देखते हैं। तो 2x माइनस वाई हमें 1 चाहिए, तो 2 इंटू 2 माइनस और माइनस का 3 हम जब पुट करेंगे तो 4 प्लस 3 हो जाएगा, 4 प्लस 3 होता है 7, तो ये भी नहीं मिल रहा क्योंकि यहाँ पे हमें चाहिए था 1, मतलब ये भी हो गया गलत। इसका मतलब 3 गलत हो गए, तो चौथा हमारा ऑब्वियस सी बात है सही होगा, बट फिर भी अगर क्रॉस चेक करना है तो यहाँ पे कर लो x माइनस 4y -14 0 आना चाहिए, तो x क्या हमारा 2 माइनस 4y यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12 और -14, तो +14 -14 0 हो रहा है, मतलब सही है, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x is equals to a and y is equals to b is the solution of x minus y is equals to 2 and x plus y is equals to 4, then the value of a and b are 3 and 2 respectively। तो कह रहे हैं कि ये दो इक्वेशन है और इनके सॉल्यूशंस क्या है, x is equals to a और y is equals to b आता है इन दोनों से। तो ये जो वैल्यूज है ना a और b की, 2 और 3 सही है या गलत। तो अगर हमारे पास दो इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 और दूसरी है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, यहाँ से सॉल्व करो तो ये कट जाएंगे, 2x इज इक्वल्स टू 6 यानी x इज इक्वल्स टू 3 मिलेगा। अगर x 3 है तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 है ना, तो 3 कैसे लिखेंगे इसको, 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 यानी y इज इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे y इज इक्वल्स टू क्या है 2, तो ये हो गया फॉल्स, मतलब ये सही नहीं है। ठीक है, सॉरी मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, फॉल्स इज राइट। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। दो नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 26 और एक नंबर दूसरे का कितना है 3 गुना है। तो हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहीं से चेक कर लेंगे। देखो पहले तो हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डिफरेंस 26 है कि नहीं है, तो यहाँ पे देखो 39 माइनस 26 डिफरेंस 26 का नहीं बन रहा है, फिर 39 माइनस 41 डिफरेंस 26 का नहीं बन रहा है, फिर 39 एंड 13, तो यहाँ पे देखो 39 और 13 में डिफरेंस बन रहा है 26 का, और 39 और 13 में जो मल्टीप्लाई करेंगे 13 3 जा 39, तो ये एक दूसरे का 3 टाइम्स बन रहा है, मतलब 13 3 जा 39, तो ये इसका 3 टाइम्स भी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे, यानी x और y की वैल्यूज क्या क्या होंगी फाइंड आउट करना है। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। देखो अगर हम इसकी बात करें, इस वाले की, तो यहाँ पर है 3 की पावर x प्लस वाई और इधर है 81, तो 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4। अब एक्सपोनेंट पढ़ा है तो हमें पता है कि हम यहाँ से कंपेयर करके लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 होगा। ठीक है,
अब यहाँ पर देखो 81 है तो 81 को भी हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इस पूरे की पावर थी x माइनस वाई, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर हो जाएगा 3 की पावर 1। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो ये मिलेगा हमें 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3, है ना। अब अगर इन दोनों को हमें सॉल्व करना है तो इसमें हम क्या करें, इनटू कर देते हैं 4 से, तो ये 4 से मिलेगा हमें क्या 4x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करने से क्या होगा 8x इज इक्वल्स टू, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 थी ना, ठीक है, यहाँ पे पावर 1 थी तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे 1, क्योंकि 3 की पावर 1 है, इसको इससे कंपेयर करना है, तो ये हो जाएगा 17, यानी x इज इक्वल्स टू 17/8। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। आप निकालोगे तो y 15/8 आ जाएगा। तो ये था एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द इक्वेशन दिस एंड दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आना चाहिए। तो हमारे पास दो ऑप्शन है कि या तो हम इनको रख के सॉल्व कर लें या फिर वैल्यूज चेक कर लेते हैं। तो रखना ज्यादा इजी होगा, अगर हम a1/a2 रखेंगे तो आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 2/k। तो यहीं से आ रहा है, आगे जाने की जरूरत नहीं, अदरवाइज रखना है तो रख लो 11 माइनस k अपॉन 10 प्लस k, है ना। तो यहीं से मिल रहा है k और 4, यानी k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ऑप्शन बी इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द लाइन x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 मीट्स y एक्सिस एट। तो y एक्सिस पे मीट करेगी, मतलब y एक्सिस पे x तो हमारा 0 होता है, तो यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो माइनस का y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। y 1 होगा तो x 0 होगा, मतलब ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट, द लाइन x इज इक्वल्स टू 4। अब x इज इक्वल्स टू 4 है तो कहाँ से पास होगी, पासेस फ्रॉम ओरिजिन होगी, पैरेलल टू x एक्सिस होगी, पैरेलल टू y एक्सिस होगी, डज नॉट मीट y एक्सिस होगा। तो यहाँ पे देखो थोड़ा सा बना के समझाती हूँ कि अगर x लाइन पे ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, x इज इक्वल्स टू 4 फिक्स्ड है, मान लो यहाँ पे है 4, तो लाइन जब वो स्ट्रेट ड्रॉ होगी तो कुछ ऐसे ड्रॉ हो सकती है या फिर कुछ ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ठीक है। बट y के बारे में हमें कुछ नहीं कहा है, तो हम y को अगर 0 लेके चलेंगे तो y को 0 लेके चलेंगे तो ये क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, क्योंकि ये y है आपका और ये है x, ठीक है। तो क्योंकि y के बारे में कुछ कहा नहीं था तो हम भी कुछ कंसीडर नहीं कर सकते हैं वहां पे। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q so that the given system has infinite number of solutions। अब इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के लिए फिर से हमें पता है कि क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए b1/b2 इज इक्वल्स टू होना चाहिए c1/c2। अब आपके पास फिर से ऑप्शन है कि यहाँ से रख के इक्वेशन बना लो या फिर सीधे सीधे कंडीशन ही चेक कर लो। देखो इसमें a1 a2 c1 दिया हुआ है, मतलब a1 की जगह पे क्या है 4, ठीक है, अपॉन, अगर यहाँ पे देखो इसमें p प्लस q अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करती हूँ तो p प्लस 1, अगर मैं p को 1 और q को 1 पुट करती हूँ तो 2 आएगा ना, 2 आएगा तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। फिर यहाँ पे कितना आएगा 2p माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है, मतलब ये गलत है, ठीक है। अब दूसरे में चेक करो, दूसरे के लिए तो फिर से 4 अपॉन, यहाँ पे अगर p1 माइनस 1 पुट करेंगे तो 0 ही हो जाएगा ना, ये 0, देखो p1 और q माइनस 1, तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। इसके लिए चेक करो तो p1 और q 5 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो कितना आएगा 6, और इज इक्वल्स टू में इसका देखो 6/2p माइनस q, तो 2p यानी कि 2 माइनस q यानी कि -3, तो ये भी गलत हो गया, मतलब यहाँ से भी बराबर नहीं आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन डी राइट हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट है, द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड। क्या कहेंगे इनको, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशंस और नन ऑफ दीज। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टेकन टुगेदर, जब उनको दोनों साथ लेते हैं तो उनको कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस नहीं कहेंगे, ये टिक करोगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट इज द ग्राफ फॉर y इज इक्वल्स टू 4x इज अ लाइन। अगर y इज इक्वल्स टू 4x है, अब देखो यहाँ पे y और x एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी हम कंडीशन लेके चलते हैं कि y इज इक्वल्स टू 4x, ठीक है, व्हेन x इज 0 या y इज आल्सो 0। तो एक कंडीशन तो तय हो गई कि ये ओरिजिन से पास होंगे ही होंगे, तो हम कह सकते हैं
पासिंग थ्रू ओरिजिन इज द राइट आंसर, एटलीस्ट ओरिजिन से तो पास हो, ठीक। नेक्स्ट है, इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है तो लाइन कैसी होगी? कंसिस्टेंट है तो यहाँ पे आप ऑलवेज कंसिस्टेंट नहीं लगाएंगे, कंसिस्टेंट हमें दो जगह पे मिलता है, एक तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करते हैं और दूसरा एक दूसरे के ऊपर जब ओवरलैप करते हैं वहां पर भी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट बनता है। तो हम इसको टिक करेंगे, एटलीस्ट 1 मिलेगा या फिर मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट इज Which of the following is not a solution of 3a plus b is equals to 12। तो रख के यहाँ पे चेक कर लो, नॉट अ सॉल्यूशन देखा है तो अगर हम 3 और 3 रखते हैं तो 9 प्लस 3 12 मिलेगा, 5 और माइनस 3 रखते हैं तो 15 माइनस 3 12 मिलेगा। अगर हम 4 और 0 रखते हैं तो 4 इन 4 3 जा 12 प्लस 0 12 मिलेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज द सम ऑफ, देखो यहाँ पे द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज द सम ऑफ एज ऑफ हिज 3 सन्स, मतलब फादर की प्रेजेंट एज और उसके 3 बेटों की एज का सम बराबर है। तो मान लेते हैं कि उसके 3 बेटों की एज x है तो फादर की एज भी कितनी होगी x, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सन्स एज, सन की एज अगर x होगी प्रेजेंट में तो हम सिर्फ सॉल्व करें टिक करने के लिए, इसीलिए मैं ज्यादा उसमें नहीं बता रही हूँ। तो फादर्स एज भी x होगी, लेकिन 10 साल बाद क्या हुआ? तो 10 साल बाद उनके तीनों बेटों की 10 ईयर आफ्टर क्या होगा? 10 ईयर आफ्टर जो सन्स एज होगी तीनों बेटों की 3 सन्स एज, ठीक है, कितनी हो जाएगी? x प्लस 30 हो जाएगी क्योंकि 3 इंटू 10 करेंगे। और फादर की एज कितनी हो जाएगी? फादर की हो जाएगी x प्लस 10। अब क्या कह रहा है? 10 साल बाद उसके पिता की उम्र जो वो थी 3, यहाँ पे 3 होगा, 3 क्वार्टर रह गई सन के एज की, यानी ये है पिता की एज x प्लस 10 और ये है बेटों की एज x प्लस 30, ठीक है। ये 3 क्वार्टर हो गया तो हम इसको भी 3 क्वार्टर कर देते हैं, बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4x प्लस 40 इज इक्वल टू 3x प्लस 90, यानी यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस 40 50। ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हुए आपके कुछ 15 क्वेश्चन जिनको हमें डिस्कस करना था। होप कि ये आपके पेपर में आए और आप इनको कर पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।